जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी वर्तमान समय में ईमेल राइटिंग का ट्रेंड है। तो ईमेल राइटिंग का ट्रेंड होने की वजह से एग्ज़ाम्स में ईमेल राइटिंग पूछे जाते हैं, कोर्सेज के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आपको ईमेल राइटिंग का जानकारी होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, अच्छे स्कोर आपको मिल पाएगा। तो ईमेल राइटिंग क्या होता है और उसे कैसे लिखे जाते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी कराऊंगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल, अपने दोस्त को अपना एक्सपीरियंस बताना है जो आप करना है आपको। कहीं आप एक स्थान पे घूमने गए हैं, उस जगह का एक्सपीरियंस जो है, घूमने का जो एक्सपीरियंस है, वो आप अपने दोस्त को बताना है यूजिंग सीसी। ये सीसी क्या होता है ये भी बताऊंगा। ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किन पार्ट्स में क्या लिखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल स्टडी कराऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर करना और शेयर करना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ईमेल राइटिंग के लिए कौन कौन चीज़ों को, इसके कौन कौन से टूल्स हैं जिसे जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो इसका कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने लिखा है। देखो पहला तो जो आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम। यहाँ जो फ्रॉम होगा वो ईमेल एड्रेस होगा किसका, सेंडर का। जो ईमेल लिख रहा है उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा। मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। जैसे हमने फ्रॉम लिखा, देखो फ्रॉम लिखा, उसके बाद सेंडर्स ईमेल, यानी आप भेज रहे हैं तो आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ना कि आपका नाम और ना ही आपका पता। पता का मतलब आप जनरली जो लेटर लिखते हैं उसमें आप अपना पता देते हैं, जो भी हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, वो पता देते हैं। लेकिन ईमेल राइटिंग में आपको पता नहीं देना है। ईमेल राइटिंग में आपका ईमेल एड्रेस देना है। आपका जो ईमेल एड्रेस है बस उसी को लिखिएगा, है ना। जैसे आप लिख रहे हैं, आप भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा। जैसे rajiv123@gmail.com, है ना। इस तरह से आप ईमेल का एड्रेस दीजिएगा। आप सब कोई को पता होगा कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। ईमेल एड्रेस का यूज़ जो है आप करते हैं मैसेजिंग में, या गूगल हो, यूट्यूब हो, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। और आपने ज़रूर से ज़रूर बनाया होगा, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। ईमेल एड्रेस बहुत ही आसान है। देखो भेजने वालों का यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है। देखो यहाँ भेज रहा कौन, राजीव, हो सकता है उसका नाम राजीव भी हो, तो rajiv123@gmail.com। एंड देन टू, उसके बाद टू देते हैं जिसमें रिसीवर्स ईमेल होता है, जिसको भेजा जा रहा है, यानी जो रिसीव करेगा उसका ईमेल एड्रेस। आप टू लिख देंगे। फिर आप किसको भेज रहे हैं, तो मुकेश, तो मुकेश का ईमेल एड्रेस जो है वो दे देंगे, mukesh231@gmail.com। यहाँ आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि फ्रॉम में आपको क्या देना है, जो लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरा ईमेल एड्रेस, जैसे राजीव लिख रहा है तो राजीव का ईमेल एड्रेस है rajiv123@gmail.com। और जिसको भेज रहा है तो टू लगा करके जिसको भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, जैसे mukesh231@gmail.com। यहाँ तक आप बड़ी आसानी से सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीसी। ये सीसी क्या है, मैंने ऊपर बताया था कि यूजिंग सीसी। देखो आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, लेकिन उसी ईमेल को यदि थर्ड पर्सन को भेजना है, तो जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, यहाँ पे राजीव मुकेश को भेज रहा है, यदि उसी ईमेल को यदि तीसरे जगह पे भेजना है तो आपको सीसी का प्रयोग करना होगा। जैसे जो ईमेल आप लिख रहे हैं इसी ईमेल को भेजना है आपको एक रजनी का ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना होगा। यही होता है सीसी, कि जिसको डायरेक्ट भेज रहे हैं उसी ईमेल को यदि दूसरे को और भेजना है तो सीसी का प्रयोग करते हैं। जैसे rajni222@gmail.com। देखो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम जो लिख रहा है, ईमेल भेज रहा है उसका, टू जिसको भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस, सीसी का मतलब हो गया कि जिसको इसके अलावा यानी मुकेश के अलावा और किसी को भेजना है तो
उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है CC लिख करके। अब टू के बाद यहाँ डेट भी दे देना, डेट भी दे देता है लोग, है ना। चलिए नीचे में यहाँ पे अब देखना, अब आता है देखो CC हमने समझ लिया। CC क्या होता है कि यदि किसी अदर को भेजना है सेम ईमेल तो CC लिख करके उसका ईमेल एड्रेस देना है। और नंबर 4 देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या भाई, देखो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही सब्जेक्ट होगा। एक्सपीरियंस ऑफ नेतरहाट, यानी आप नेतरहाट घूमने गए हैं उसका एक्सपीरियंस, दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। तो इस ईमेल का यही सब्जेक्ट है कि एक्सपीरियंस ऑफ नेतरहाट, नेतरहाट का एक्सपीरियंस, नेतरहाट का अनुभव। इसका हिंदी यदि लिखें तो हम आप समझा सकते हैं, नेतरहाट का अनुभव। तो नेतरहाट का अनुभव ये आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। देन उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है भाई, देखो सैल्यूटेशन है किसी को आप लेटर लिखते हो तो उसे रिस्पेक्ट के साथ कुछ न ऐसे शब्द लिखते हो रिस्पेक्ट वाला जिसे आप सैल्यूटेशन कहते हैं। देखो जैसे डियर, यदि फ्रेंड को लिख रहे हो तो अरे, अबे, गाली देकर के इत्यादि नहीं लिख सकते हैं। उसका जो प्रॉपर तरीका है लिखने का, जो शब्द यूज होने चाहिए उसी को सैल्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो दी डियर मुकेश, दिस इज द सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन है ना, ये इस ईमेल का सैल्यूटेशन है। एंड देन उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन हो गया कि हालचाल आपने पूछ लिया, जैसे यहाँ पे पूछा गया होप यू आर इन फाइन हेल्थ, यानी राजीव मुकेश को लिख रहा है और यही ईमेल जाएगा रजनी को। सब्जेक्ट है एक्सपीरियंस ऑफ नेतरहाट, यहाँ सैल्यूटेशन दे दिया, यहाँ हालचाल पूछ लिया कि आशा करता हूँ होप यू आर इन फाइन हेल्थ, कि आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी है ना। उसके बाद बॉडी, देखो यहाँ पे बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ईमेल। जो मेन थॉट या मेन चीज़ें लिखनी होती है वो आपको ईमेल के बॉडी में लिखनी होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो है दिस इज़ द बॉडी ऑफ ईमेल। यहाँ पे ये है आपका बॉडी ऑफ ईमेल, ठीक है, बॉडी ऑफ ईमेल ये है। तो देखो यहाँ पे बॉडी ऑफ ईमेल, जो जो चीज़ें आप अनुभव किए हैं उस चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। रिसेंटली हाल ही में आई वेंट टू नेतरहाट, मैं नेतरहाट गया था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ झारखंड, और नेतरहाट जो है झारखंड का एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन पता है आपको, जहाँ पे सैलानी आते हैं, जो पर्यटक हैं वो आते हैं, घूमते हैं और पर्वत का मज़ा लेते हैं, प्रकृति का मज़ा लेते हैं। इट इज़ फुल ऑफ चीर एंड पियर ट्री, चीर और पियर ट्री का भरमार है पूरी, बहुत ज़्यादा है। द सनराइज एंड सनसेट इज़ वर्थ सीइंग, ठीक है, वहाँ सनराइज और सनसाइड जो है वो वर्थ सीइंग है। देखो द फेमस नेतरहाट स्कूल इज़ सिचुएटेड हियर, और वहाँ पे नेतरहाट में जो नेतरहाट स्कूल है, फेमस नेतरहाट स्कूल है, वो उसी जगह पे यानी नेतरहाट में ही वो लोकेटेड है, नेतरहाट में ही वो है। एंड देन लास्ट में आता है, देखो यहाँ पे ये आपने बॉडी लिख लिया। अब देखो एंडिंग आता है, यानी एंड इसका कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट है वेयर डिड यू विजिट। अब आपने सवाल कर दिया, आप लिख रहे हैं तो उसको आप भी आपने सवाल किया कि वेयर डिड यू विजिट, आप कहाँ घूमे हो। होप यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस, उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप भेजेंगे मुझे, है ना। एंड यहाँ पे आप देखो योर लविंग फ्रेंड जो है आप लिख दोगे, एंडिंग में ही ये आ जाता है ना, योर लविंग फ्रेंड, आपके प्यारे दोस्त। एंड देन लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया राजीव, है ना। तो ये तो है ईमेल लिखने का सही तरीका, और इस तरीके से आप ईमेल लिखिएगा तो बेहद अच्छा नंबर आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब आज के बाद ईमेल राइटिंग का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, ईमेल लिखना आप आसानी से सीख गए होंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ और, यदि किसी दूसरे को इस ईमेल को नहीं भेजना सिवाय मुकेश के, तब आप CC यानी CC का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस ईमेल को यदि दूसरे के पास भेजना है तो CC लिख करके जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है। तो ये तो था ईमेल राइटिंग कि कैसे ईमेल लिखें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो बहुत सारे वीडियोस।
नए वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए जय हिंद।